Welcome to my channel, and today we will discuss about the intermediate goods. It is the macroeconomics part. Now before the starting this topic intermediate goods, I would like to thanks to all of you who subscribe my channel, and a very good day to all of you. Now let's start the intermediate goods. Now in this video we will study the meaning, definition and explanation of intermediate goods. We know that it's a macro part of economics. Now let's start. First of all, we would discuss about the intermediate goods definitions. Intermediate goods are those goods which have yet not crossed the boundary line of production. Value is still to be added to these goods and which are yet not ready for use by their final users. इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है? तो इंटरमीडिएट गुड्स वह गुड्स है जो कि बाउंड्री लाइन प्रोडक्शन के क्रॉस नहीं करता है और उसका जो वैल्यू होता है स्टिल टू बी एडेड टू दिस गुड्स, और उसके वैल्यू जो होता है गुड्स में एडेड होना बाकी रहता है. एंड विच आर येट नॉट रेडी फॉर यूज़ बाय देयर फाइनल यूज़र, और जो कि फाइनल यूज़र के लिए रेडी नहीं होता है. इसके पहले की वीडियो में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द फाइनल गुड्स. फाइनल गुड्स क्या होता था कि दीज आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन एंड आर रियली फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूज़र्स. वो क्या होता था कि फाइनल यूज़र्स के लिए यूज़ करने के लिए रेडी होता था, लेकिन इंटरमीडिएट जो होता है वो बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं करता है और फाइनल यूज़र को यूज़ के लिए रेडी नहीं रहता है. इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स. इंटरमीडिएट गुड्स वह गुड्स है विच आर इंटरमीडिएट गुड्स बिकॉज wood is used as a raw material for making chairs. Value is to be added to wood by converting it into chairs. ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि सपोज दैट यहाँ पे वुड, मान लीजिए वुड है, वो हमें यूज करते हैं किसके फॉर्म में? तो एक रॉ मटेरियल के फॉर्म में, और उसके बाद उस लकड़ी से, उस वुड से हम क्या बनाते हैं? चेयर बनाते हैं. तो उसमें क्या होता है? वैल्यू एडेड होता है. तो वुड हमारा कन्वर्ट हो जाता है किस में? चेयर में. तो वुड हमारा हो गया इंटरमीडिएट गुड्स. अब आइए देखते हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर विद इन द बाउंड्री लाइन of production. Value is yet to be added to these goods and these goods are yet not ready for use by their final users. Here we can see in the picture में हम देख सकते हैं कि intermediate goods कंज्यूमर भी यूज़ कर सकते हैं और बायर भी यूज़ कर सकते हैं. तो कन्फ्यूज़न की बात यहाँ पे तब बनती है जब इंटरमीडिएट गुड्स, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि साल्ट कैन बी आइदर एन इंटरमीडिएट गुड्स और कंज्यूमर गुड्स. साल्ट दो कंडीशन में इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकता है और कंज्यूमर गुड्स भी हो सकता है. तो कैसे हो सकता है? जब द बेकर बाय साल्ट, जब कोई बेकर यानी केक बनाने वाला सॉल्ट खरीदता है. व्हेन द बेकर मेक्स ब्रेड ही ऐड सॉल्ट, और ब्रेड को बना के उसमें सॉल्ट को ऐड करता है और फिर उस ब्रेड को सेल करता है. तो वो हमारा इंटरमीडिएट गुड्स हो गया क्योंकि वो फाइनल यूज़ नहीं होता है. फाइनल यूज़ तो ब्रेड का होता है. इसी तरह कंज्यूमर जब सॉल्ट को ख़रीदता है तो वो हमारा इंटरमीडिएट नहीं हुआ क्योंकि कंज्यूमर क्या कर रहा है? उसको कंज्यूम कर रहा है, वो उसको रीसोल्ड नहीं कर रहा है, यानी कि वो उसका फाइनल यूज़ कर रहा है. तो सिंपली वी कैन अंडरस्टैंड हियर कि फाइनल जिसका यूज़ करेंगे हम लोग वही हमारा कंज्यूमर गुड्स होगा, यानी कि फाइनल गुड्स होगा. लेकिन अगर वह कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी गुड्स हम फाइनल यूज़ के लिए नहीं खरीद रहे, उसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, रीसोल्ड कर रहे हैं, फिर उसके बाद उसका
अलग से प्रयोग कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारा इंटरमीडिएट गुड्स है। आई होप यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द इंटरमीडिएट गुड्स। नेक्स्ट अब देखते हैं वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स ultimately becomes a part of the value of final goods। अब वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, अल्टीमेटली ये पार्ट है किसका, तो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स का। अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, व्हेन ए कारपेंटर बाय वुड वर्थ ₹10,000। सपोज दैट मान लेते हैं कि यहाँ पर एक कारपेंटर है जो कि वुड खरीदता है कितने में, तो 10,000 में, एंड कन्वर्ट इट इनटू चेयर, और उसको क्या करता है, चेयर में कन्वर्ट कर देता है, जिसका ₹20,000 होता है। देन द वैल्यू ऑफ चेयर फाइनल गुड्स इंक्लूड द वैल्यू ऑफ वुड। अब क्या होगा कि वैल्यू ऑफ जो चेयर होगा उसमें फाइनल गुड्स इंक्लूड हो गया वो, तो द वैल्यू ऑफ वुड इंटरमीडिएट गुड्स, यहाँ पर क्या होगा, चेयर हमारा फाइनल गुड्स हो जाएगा और वुड हमारा इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। नाउ डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है। इंटरमीडिएट गुड्स यानी कि दीज गुड्स रिमेन विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर नॉट रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर। इसी तरह फाइनल गुड्स में दीज गुड्स आर आउटसाइड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर। इसका मतलब यह है कि इंटरमीडिएट गुड्स में क्या होता है, वो रेडी नहीं होता है फाइनल यूज़र्स के लिए, और फाइनल में हमारा क्या होता है कि वो रेडी होता है फाइनल यूज़ के लिए। ये बाउंड्री लाइन के अंदर होता है और ये बाउंड्री लाइन क्रॉस कर चुका होता है। नाउ द सेकेंड पॉइंट विल बी दीज गुड्स मे बी रीसोल्ड। मतलब इंटरमीडिएट का जो गुड्स है उसे हम रीसोल्ड कर सकते हैं बाय द फर्म फॉर प्रॉफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर के दौरान हम इसको रीसोल्ड भी कर सकते हैं, दोबारा से बेच सकते हैं प्रॉफिट, किसी भी फर्म के प्रॉफिट के लिए। लेकिन फाइनल गुड्स में क्या होता है कि दीज गुड्स आर नॉट रीसोल्ड, उसे दोबारा नहीं रीसोल्ड कर सकते हैं बाय द फर्म फॉर प्रॉफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। Now the third point is value is yet to be added to these goods, value is not to be added to these goods। यहाँ पे क्या होता है कि वैल्यू एडेड होता है, यानी कि जिस तरीके से हम एग्जांपल में देखे थे कि वुड से कैसे चेयर में कन्वर्ट होता है, तो वहाँ पे वैल्यू एडेड होता है इसी तरह। लेकिन फाइनल गुड्स में क्या होता है, किसी प्रकार का वो वैल्यू एडेड नहीं होता है, वो बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुका रहता है, जिसके कारण वो फाइनल यूज़ के लिए तैयार होता है यूज़र के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे दीज गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है कि वो एस्टिमेशन जो उसका होता है वो नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्ट में इंक्लूड नहीं होता है। वहीं पे फाइनल गुड्स क्या होता है कि दीज गुड्स आर इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड नेशनल प्रोडक्ट। नाउ मोस्ट ऑफ द इंटरमीडिएट आई हैव फिनिश्ड। I hope you all of you understand all these things, and if you have any problem you can ask in comment. And the most important fact I would like to say, please listen the video 2 or 3 times and make the notes. There is the very important topic of standard 12 and macroeconomics, and I hope you all of you understand which point I have given, I have represented with you. Now this topic mostly has been finished. Next video I will make from circular flow of income. If you like the video, please subscribe the channel, share with your friends. Thank you and thanks for watching.